तो अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो सरल करने का मान निकालने का आता है। इसमें बहुत मिक्स होंगे, आपके प्लस माइनस भी हो सकता है, गुणा भाग भी बीच में होगा, सारी चीजें मिक्स होगी और अपन इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें आप लोग। सबसे पहले मैं प्लस माइनस वाला ही कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। मान ज्ञात करें। दो दो क्वेश्चन साथ में ले रहा हूँ ताकि समझ में जल्दी आ जाएगा और क्वेश्चन भी ज्यादा हो पाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन 2/3 माइनस माइनस का 4/5 प्लस माइनस का 1/2 माइनस 4/7 प्लस में 3/2। एक क्वेश्चन ये ले लिया, इसको ध्यान से समझे आप लोग। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, सबसे पहला काम, जो ये डबल निशान दिख रहे हैं, डबल चिन्ह दिख रहे हैं, इन डबल चिन्ह को अपन को हटाना है। हटाने की क्या प्रोसेस होती है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कभी भी एक बेसिक से तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आए। जब कभी भी मान निकालने का सवाल आता है तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि पहले कोई भी संख्या होगी, मतलब कोई नंबर होगा, जैसे पहले नंबर दे रखा है, उसके बाद हमेशा कोई भी आपका चिन्ह आ सकता है, फिर आपका नंबर आना चाहिए। कभी भी दो साथ में चिन्ह आते हैं, इसका मतलब उन दोनों को अपन एक में बदलना है। दो को किस में बदलना है? एक में बदलना है। इसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले मैं देखूंगा, गौर से देखें और समझने की कोशिश करना। क्या करना है आप लोगों को, ये आपका 2/3 है। अब ये नंबर कोई संख्या आ गई, इसके बाद माइनस और फिर वापिस माइनस, इसका मतलब माइनस के बाद माइनस, माइनस और माइनस का क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई होता है। जब कभी भी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आपका वो प्लस बनता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? बीच में प्लस बन जाएगा। जब माइनस का माइनस से गुणा होगा, बीच में अगर दो लगातार निशान होते हैं इसका मतलब उसका गुणा हो रहा है निशान। फिर आपका क्या आ जाएगा? 4/5। अब अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो वापिस इस संख्या हो गई 4/5, इसके बाद निशान है और फिर वापिस निशान, दो निशान साथ में आ रहे हैं, मतलब कौन कौन आ रहा है? एक प्लस, इधर मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले माइनस का माइनस से गुणा था, तब आपका क्या बन रहा था? प्लस बन रहा था। अब यहाँ प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, प्लस का गुणा किससे हो रहा है? माइनस से, इसका मतलब यहाँ माइनस आ रहा है, तो अपन लिखेंगे माइनस का 1/2। फिर आप देखोगे कि माइनस का 1/2 के बाद माइनस है, फिर माइनस लगा दिया और फिर सीधी संख्या, मतलब संख्या निशान, फिर वापिस संख्या आ गई, फिर वापिस आपका निशान है और फिर वापिस आपकी क्या आ गई? संख्या। ये इस प्रकार से आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। अब अपन को इसको हल करना है, मैंने बहुत सिंपली बता दिया था आप लोगों को कि इसको किस प्रकार से हल करना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एक तो है आपका 3, 5, 2, 7 और 2। इन जो आपके हर हैं, इन हर का मुझे क्या लेना है? लसअप लेना है। इन सब का क्या लेना है? लसअप लेना है। जब मैंने इनका लसअप लिया तो पहले 2 का भाग जाएगा, 3 में जाता नहीं है, 5 में जाता नहीं है, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 7 में जाता नहीं है और 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें जाएगा 3 का भाग। जब मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 में जा रहा है, 5 में जाता नहीं है, इधर 1 था, 7 में जाता नहीं है और 1 ही। फिर मैं दूंगा इसमें 5 का भाग, 1, 5 में जा रहा है, इधर 1, 7 में जाता नहीं है और फिर वापिस 1 आ गया। अब मैं दूंगा 7 का भाग, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1, 1, 1 और 1। इसका मतलब इसका जो लसअप आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है? देखिए ध्यान से, 2 गुणा, ये गुणा होना है, 2 गुणा 3 हो गया 6, 6 गुणा 3 हो गया आपका, 6 गुणा 5 हो गया आपका 30 और 30 गुणा 7 हो गया आपका 210। कितना बन रहा है ये? 210 बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो इसका लसअप आ रहा है वो कितना आएगा? 210। एक बार फिर से गुणा करके देखें, 2 का 3 से गुणा 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 से करेंगे 30 हो जाएगा, 30 का 7 से गुणा 210 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अपन को क्या करना है वो आपको गौर से देखने वाली जरूरत है। देखें क्या करेंगे। लसअप अपने पास आ गया है। अपन पहले भी मैंने आपको कल भी बताया था, संक्रिया पढ़ाई तब सारी चीजें बता चुका हूं मैं। अब आपको हर का भाग देना है लसअप के अंदर, मतलब 3 का भाग मैं 210 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 21 में 7 बार जाता है, फिर 0 है तो 0 लगा दीजिए।
और गुणा किससे हो जाएगा 2 से। पहला काम खत्म हो गया प्लस। अब मेरे को इसमें 5 का भाग देना है, तो भाग देना बड़ी सिंपल बात है कि 5 का भाग पहले मैं 21 में दूंगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, पीछे बचेगा 1 और 0 हो जाएगा 10 में आपका भाग जाएगा 5 का 2 बार, तो 2 का गुणा किससे हो जाएगा 4 से। फिर माइनस से माइनस लगा दीजिए, इसको मैं कोष्टक में ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहेगा। अब आप देखेंगे कि 2 का भाग देना है 210 में, तो 210 में 2 का भाग जाता है 105 बार और गुणा में आ जाएगा 1, ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ आपका फिर माइनस है, 7 का भाग दूंगा 210 में, कितनी बार आएगा 30 बार और गुणा किससे हो जाएगा 4 से। फिर मैं देखूंगा कि प्लस लगा दिया और 2 का भाग इसमें फिर से दूंगा तो कितना आ जाएगा 105 और 105 का गुणा ऊपर किससे हो रहा है, तो आप कहोगे 3 से होगा। ये इस प्रकार से आपके गुणा हो गए। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। अब ध्यान से देखें, 70 का जब 2 से गुणा करूंगा 140 आएगा, प्लस 4 का इधर आ जाएगा 8 और 4 का गुणा हो जाएगा 16। समझने की पूरी कोशिश करें इसको, 4 दूनी 8 और 16 हो गया, ठीक है। 105 का 1 से गुणा करूंगा तो ये 105 आ जाएगा। फिर माइनस 30 का गुणा 4 से करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 3 गुणा 4 हो जाएगा 12 और पीछे 0 लगा दीजिए, प्लस 3 का गुणा 105 से करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 315। 3 का 5 से गुणा 5, 15 हो जाएगा, 1 बचेगा और फिर 3 से गुणा, बटे में कौन आ रहा है 210। अब आप देखिए, जब इस तरीके की कंडीशन में फंसते हैं तो बच्चे गलत करते हैं। आप लोगों को गलत नहीं करना है, मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, तरीका ध्यान दें। हमेशा जिस संख्या के आगे प्लस लगा हुआ है उसको प्लस वाली के साथ जोड़ दें। जैसे ये 240 भी प्लस का है, 168 भी प्लस का है और 315 भी प्लस का है। इन तीनों को पहले जोड़ें, 140, 168 और 315, इन तीनों को आप लोगों को जोड़ना है। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 8 और 5 13 का 3 आ जाएगा, हासिल लग गई 1, ये 10 और 1 11 और 1 12 के 2, हासिल लग गई 1, 3 और 1 4, 5 और 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्लस वाला टोटल है वो आपके पास कितना हो रहा है 623। ये बात समझ में आ रही होगी। और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दें, तो माइनस वाला कौन है, एक तो 105 है और 120 है। 120 और 105 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225। देखो सीधा सा पता चल रहा है कि ये प्लस वाले थे सारे, ये माइनस वाले हैं, बटे में कितना है 210। अब आप लोगों को क्या करना है कि 3 में से 5 मैं यहाँ पे घटा के बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, ताकि तुम लोग गलती ना करो। यहाँ पे आ जाएगा 215 सॉरी 25। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, यहाँ पे बचेगा 1 में से 2 नहीं जाएगा, इधर से मैंने उधार ले लिया, 11 में से 2 गया तो आपका कितना बच जाएगा 9, और यहाँ पे 5 में से 2 गए तो पीछे कितने बच गए 3। इसका मतलब इसका आंसर आपका आ जाएगा 398। कितना आंसर आएगा इसका 398। तो 398 बटा 210 ये आपका इसका उत्तर है। लेकिन ये अभी भी कट रहा है। आप देखोगे कि इकाई का अंक दोनों का 0 और 8 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग जाएगा 3 में 1 बार, फिर पीछे बचेगा 1 19 में जाएगा 9 बार, पीछे बचेगा 1 19 में फिर 18 9 बार कटेगा। नीचे आपका 210 में 2 का भाग दूंगा तो पीछे कितना आ जाएगा 105। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 199 बटा 105। ये आपका एक क्वेश्चन था। इस तरीके का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। देखिए क्या सवाल कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इतना बड़ा सवाल नहीं लूंगा मैं, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनस का 1/2 प्लस का 1/3, फिर वापिस माइनस से 1/4। एक उदाहरण के तौर पे अपन ले लेते हैं प्लस और माइनस का आप ले सकते हैं 2/3। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसको फिर से अपन देखेंगे क्या करेंगे। तरीका वही लगाएंगे जो अभी लगाया था मैंने। तरीका क्या कह रहा था मेरा कि ये माइनस है, मतलब पहले निशान चिन्ह, उसके बाद संख्या, फिर वापस चिन्ह आना चाहिए, फिर संख्या, मतलब यहाँ तक तो सही है।
लेकिन यहाँ देखोगे ये भी चिन्ह और ये भी चिन्ह दोनों माइनस पास पास में, तो माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। इधर मैं देखूंगा तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और आपका आ जाएगा 2/3। ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या करेंगे, इसका लसअप लेंगे वापस। तो आप देखोगे कि 2 बार 3 है, इसका मतलब लसअप में 3 का भी ऐसी संख्या जो 2, 4 और 3 तीनों का भाग जाता हो, यहाँ साइड में ले लें और आप लेके देखेंगे तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखें इधर 2, 3, 4 और 3। अब मैं देखूंगा सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग जा रहा है 1 बार, फिर वापिस 3, फिर इसमें 2 और फिर आ जाएगा 3। अब मैं वापस फिर 2 का भाग दे रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 3, 1, 3, फिर ये 3 का भाग 1, 1, 1 और 1। इसका मतलब लसअप क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसका क्या है, लसअप है। अब आप देखें इसके 12 लसअप आ गया। इसके बाद अपन क्या करते थे, जो हर में होता है उसका लसअप के अंदर भाग देते हैं, मतलब 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे कि सर 6 बार जाएगा, और गुणा किससे हो जाएगा, -1 से। पहली बात आ गई आपके पास। प्लस 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, और गुणा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। प्लस 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, तो आप कहोगे सर 3 बार जाता है, और गुणा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। फिर माइनस है, 3 का भाग 12 में 4 बार, और गुणा में कौन आ जाएगा, 2। एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6, क्योंकि 6 और 1 का गुणा 6, और यहाँ प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। प्लस में कितना आ जाएगा, 4, प्लस में आ जाएगा 3, और माइनस में कितना आ जाएगा, 8, बटे में कितना है आपका, 12। ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको समझाया कि प्लस वाला प्लस वाले के साथ जोड़ दो, मतलब 4 और 3 कितना हो गया, 7। माइनस वाला माइनस वाले के साथ मतलब कितना आ जाएगा, 14, और बटे में कितना आ जाएगा, 12। 7 में से 14 नहीं घट सकते, तो 14 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 12। लेकिन आप एक चीज देखें कि यहाँ पे जो 14 है वो बड़ी संख्या है और उसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर के आगे भी माइनस का निशान आएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। ये मिक्स टाइप था जिसमें 2 निशान साथ में होते हैं, मैंने आपको समझाया, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से आपको करना है, पहले निशान जो 2 साथ में आते हैं उनको सिंगल में बदलें, फिर उनके हर का आपको लसअप लेना है, और फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो गया।